Assalamu alaikum, dear students. So today we have to discuss seaports in India, especially major seaports in India. मेजर सीपोर्ट्स, हम खाली यहाँ पे मेजर सीपोर्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मेजर सीपोर्ट्स को ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंडिया में कंट्रोल करती है। ठीक है, ये जो है ये वाले इनको ज़्यादातर स्टेट, वहाँ की स्टेट ही देखती है। ठीक, तो हम फोकस करेंगे मेजर सी पोर्ट्स इन इंडिया। तो मेजर सी पोर्ट जो इंडिया में है ये टोटल 13 है। अभी जो है 12 ये इनमें फंक्शनल है, तो एक अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि अंडर डेवलप है, उसका अभी काम चल रहा है। ठीक है, अब पहला पोर्ट। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है, आपने 9th में भी पढ़ा है, हमारे पास जो ये कोस्टल लाइन है इंडिया की। ठीक है, इंडिया की जो कोस्टल लाइन है जो गुजरात से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ आपको पता है, आपने याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास है अरबियन सी, यहाँ नीचे साउथ में आपको मिलेगा इंडियन ओशन, और यहाँ ईस्ट में आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट्स है, पहले आपको स्टेट्स याद रखने हैं कि कौन कौन सी स्टेट है जो कोस्टल बाउंड्री शेयर करती है। तो पहली स्टेट जो है आपने याद रखना है, इसका सबसे कोस्टल बॉर्डर भी है, वो है गुजरात। दूसरा है हमारे पास महाराष्ट्र, जिसको हम मुंबई भी कहते हैं। तीसरा है गोवा। चौथा है कर्नाटका, और फिफ्थ है केरला। सिक्स्थ है हमारे पास तमिलनाडु। सेवन्थ है आंध्र प्रदेश। एट्थ है हमारे पास उड़ीसा या उड़ीसा जिसको हम कहते हैं। और नाइन्थ वाला जो हमारे पास है वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 9 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है, 9 कोस्टल स्टेट्स है इंडिया में जो समंदर के साथ यानी कि बॉर्डर शेयर करती है, जिनका कोस्टल बॉर्डर है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है 5 स्टेट्स वेस्ट साइड में आती है, जिनका ज़्यादातर अरबियन सी के साथ बॉर्डर टच होता है, जो कोस्टल बॉर्डर बनाती है। वो 5 स्टेट्स आपने इस साइड देखने हैं, 1 2 3 4 5 केरला तक। ठीक है, ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स है, ये अरबियन सी के साथ बॉर्डर टच करती है। और साउथ में हमारे पास ज़्यादा जो है वो है तमिलनाडु। ठीक है, और इसके साथ जो बाकी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और वेस्ट बंगाल, ये इनका है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, अब हम देखेंगे इन किस किस स्टेट में कौन सा मेजर सी पोर्ट है। मैंने कहा हम मेजर सी पोर्ट्स की खाली बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैप पे आप देख सकते हो जो मेजर सी पोर्ट्स है उनको यहाँ पे रेड शिप से दिखाया गया है। ठीक है, रेड शिप। ठीक है, तो ये 13 है टोटल में, आपने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पोर्ट्स है, जो हमारे पास पोर्ट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला हम देखेंगे, यहाँ पे हम वेस्टर्न साइड से आएंगे, यानी कि अरबियन सी के साइड से वेस्ट से हम देखेंगे। जो हमारे पास पहली स्टेट है वो है गुजरात। ठीक है, ये गुजरात है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, तो गुजरात जो है जिसको हम गांधीनगर भी कहते हैं, तो गुजरात में जो सबसे बड़ा मेजर सी पोर्ट है उसका नाम है कांडला पोर्ट। क्या है, आपने याद रखना है, कांडला पोर्ट आपने याद रखना है। तो कांडला पोर्ट जो है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहाँ पे है, ये है गुजरात में। गुजरात में, तो गुजरात में ये कांडला पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका नया नाम जो है रखा गया वो है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। दीनदयाल, इसके बारे में हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है। ठीक है, जो ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट है। ठीक है, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट इस दीनदयाल उपाध्याय जो है इसने ये कंसेप्ट दिया है, ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट। तो दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट जो है, जिसको आजकल जो है इसका नया नाम है, तो पुराना नाम इसका है कांडला पोर्ट। और ये किस स्टेट में है, ये गुजरात में है, और ये मेजर पोर्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मेजर पोर्ट है वो हम जाएंगे महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई। महाराष्ट्र स्टेट में हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आप देख सकते हो, मैं थोड़ा यहाँ पे आपको पेन से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा जो गुजरात के बाद जो दूसरी स्टेट है, गुजरात की नेबरिंग स्टेट, वो है महाराष्ट्र, मुंबई जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मेजर सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट है, और वो मेजर सी पोर्ट है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये वाला।
तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आपने ऐसे, ठीक है, दिखाना है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पे है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और इसका जो पुराना नाम था, जो पुराना नाम था इसका, वो था नवा शिवा। नवा शिवा, नवा शिवा। इसी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का जो पुराना नाम था वो था नवा शिवा। अब इसका नाम रखा गया था, अब इसका नाम जो है रखा गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी इसको कहते हैं, तो नवा शिवा पोर्ट भी इसको कहते हैं। तो ये महाराष्ट्र में है, ये एक मेजर सी पोर्ट है। आपने याद रखना, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हम यहाँ पे मेजर सी पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो 13 है टोटल में। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र के नीचे जो स्टेट आती है, जो एक छोटी स्टेट है, वो है गोवा यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो। इसको मैंने कलर किया, ये वाला कलर, ठीक है। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इसका हम दूसरा कलर करेंगे। तो ये यहाँ पे इस डॉट, यहाँ पे, तो इस डॉट जहाँ पे मैंने डॉट अभी किया था, यहाँ पे गोवा स्टेट है, ठीक है। तो गोवा, सॉरी, जो गोवा है इसको हम कहते हैं पनाजी या पनाजे भी कहते हैं, ठीक। यहाँ पे ये भी कोस्टल स्टेट है। यहाँ पे जो पोर्ट आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जो पोर्ट आपको नज़र आएगा, उस पोर्ट को, उस मेजर पोर्ट को कहा गया है, सॉरी, उस मेजर पोर्ट का नाम है, वो है मैर मैंगो पोर्ट, मैर मैंगो पोर्ट, ठीक है। तो मैर मैंगो पोर्ट जो है ये आपको गोवा स्टेट में मिलेगा, जो इंडिया की एक सबसे छोटी स्टेट है। तो मैर मैंगो पोर्ट ये कहाँ पे है? ये गोवा में है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपने रखना है याद, मैर मैंगो पोर्ट कहाँ पे है? ये वाला पोर्ट, ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सारे याद रखोगे। गोवा के नीचे जो हमारे पास स्टेट है वो है कर्नाटका, जिसकी कैपिटल आपको पता है वो है बेंगलुरु, ठीक है। तो आपने कुछ फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ से कुछ और एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो था कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स बनते हैं वो कौन सी स्टेट है? तो वो यही है, कर्नाटका, ठीक है। इसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो गुड्स है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे मेज़ भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, चेरी भी सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये आपने पूरा याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेट सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, ठीक है, कर्नाटक में। कैपिटल है इसकी बेंगलुरु। अब यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर सी पोर्ट्स। तो यहाँ पे जो मेजर सी पोर्ट पाया जाता है वो है बेंगलुरु के साथ नाम मिलता है मैंगलुरु, ठीक है, मैंगलुरु, बेंगलुरु, मैंगलुरु। तो मैंगलुरु पोर्ट जो है, मैंगलुरु पोर्ट, इसको आजकल हम न्यू मैंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। चाहे मैंगलुरु हो, मैंगलुरु पोर्ट, या न्यू मैंगलुरु पोर्ट, ये दोनों नाम इसी को है दिए जाते हैं। तो ये कर्नाटका में पाया जाता है, ठीक है, मैंगलुरु पोर्ट। तो मैंगलुरु पोर्ट जो है या न्यू मैंगलुरु पोर्ट, दोनों नाम इसी को दिए गए हैं। ये कर्नाटका यानी कि बेंगलुरु में ये पोर्ट जो है पाया जाता है। ये भी एक मेजर पोर्ट है। इसके बाद हम देखेंगे वो है यहाँ पे हमारे पास केरला, ठीक है। तो केरला की बात हम करेंगे, ये है केरला स्टेट, ठीक है। तो केरला जो है यहाँ पे जो पोर्ट पाया जाता है वो है कोचिन पोर्ट, ठीक है। कोची भी इसको कहते हैं, आप देख सकते हो, या कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट। तो कोचिन पोर्ट या कोची पोर्ट ये केरला में, कैसे कैसे कोचनी, कोचनी पोर्ट या कोची पोर्ट, ठीक, या कोचिन पोर्ट, ये सारे नाम इसको दिए जाते हैं। ये केरला में, जिसकी कैपिटल थिरुवनंतपुरम है, यहाँ पे पाया जाता है कोचिन पोर्ट, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट माना जाता है, ठीक। तो कोचिन पोर्ट या कोची पोर्ट ये पाया जाता है केरला में। कहाँ पे? केरला में। अब
उसके बाद हमारे पास जो इसकी नेबरिंग स्टेट है वह है तमिलनाडु, जिसको हम चेन्नई भी कहते हैं और इसको मद्रास भी कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ तमिलनाडु में जो पोर्ट पाया जाता है, मेजर सी पोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वो है चेन्नई पोर्ट। कौन सा पोर्ट? यहाँ पे ये वाला पोर्ट जो यहाँ पे लिखा है। तो चेन्नई पोर्ट जो है ये एक मेजर सी पोर्ट है। कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु की कैपिटल ही चेन्नई है, तो चेन्नई पोर्ट ये सबसे इजी है, ये तमिलनाडु में पाया जाता है। ये आपने याद रखना है, चेन्नई पोर्ट। ठीक, तो चेन्नई पोर्ट ये पाया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। पूरा याद रखना है, तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके साथ साथ हम और भी कुछ पोर्ट्स देखेंगे। ठीक है, जो यह यहाँ पे है टूटीकरण। ठीक है, इसको टूटीकुडी भी कहते हैं और इसका और एक नाम है टूटीकॉन। टूटीकॉन पोर्ट भी इसको कहते हैं। टूटीकुडी या ये वाला टूटीकुडी या टूटीकॉन पोर्ट ये पाया जाता है तमिलनाडु में। और जो चेन्नई पोर्ट है ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे ये वाला रेड और ये वाला रेड। ठीक है, तो यहाँ पे रेड शिप है और यहाँ पे रेड शिप है। ये दोनों पोर्ट, चेन्नई पोर्ट और टूटीकुडी या टूटीकॉन पोर्ट, ये पाए जाते हैं तमिलनाडु में। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे वो है और एक पोर्ट है यहाँ पे, वो है इनोरी पोर्ट या इनोर पोर्ट। ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। इनोरी पोर्ट या इनोर पोर्ट, ये भी तमिलनाडु का और एक पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट, टूटीकुडी या टूटीकॉन जिसको कहते हैं, या इनोरी या इनोर पोर्ट, ये तीनों पोर्ट्स जो है तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेकिन खास तौर आपको याद रखना है चेन्नई पोर्ट, यहाँ पे भी है इनोरी पोर्ट। ठीक है, और टूटीकुडी या टूटीकॉन पोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी वर्ड है तो प्रोनाउंसिएशन में जो है अगर आपको लगेगा तो उसके लिए सॉरी। अब उसके बाद जो है ये जो अभी मैंने कहा आपको टूटीकुडी या टूटीकॉन, इसको नया नाम दिया गया है, वो है VO चिदम्बरनार। VO चिदम्बरनार पोर्ट भी इसको कहा जाता है। टूटीकुडी, टूटीकॉन और एक नाम इसका है, तो टूटीकॉन, चिदम्बरनार पोर्ट या टूटीकुडी, VO चिदम्बरनार या टूटीकॉन, ये तीनों नाम इसी को दिए गए हैं। आपने याद रखना है, नए नाम भी इनको रखे गए हैं। तो आपको अगर बुक से कहा गया कि जैसे कांडला का नाम है दीनदयाल, तो आप कहोगे दीनदयाल कौन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम भी रिपीट किए। अब हमारे पास तमिलनाडु के ऊपर जो नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु की, वो है हमारी आंध्र प्रदेश स्टेट। ये भी एक कोस्टल स्टेट है, देख सकते हो। तो आंध्र प्रदेश जो है, यहाँ पे जो पोर्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो मेजर सी पोर्ट्स पाए जाते हैं, वो है विशाखापट्टनम, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट। ठीक है, याद रखना आपने, ये यहाँ पे। ठीक है, दोबारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो रेड शिप है, इसके ऊपर मैं कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी कैपिटल है अमरावती। तो यहाँ पे ये विशाखापट्टनम जो है, यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे ही इंडिया का जो आंध्र प्रदेश में मेजर पोर्ट पाया जाता है वह है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। शाबाश। इसके बाद हमारे पास जो पोर्ट है मेजर सी पोर्ट, वो हमारी और एक नेबरिंग स्टेट जो आंध्र प्रदेश के ऊपर है, आंध्र प्रदेश की नेबरिंग स्टेट, वो है उड़ीसा या उड़ीसा भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है, तो उड़ीसा, यहाँ पे जो मेजर सी पोर्ट पाया जाता है वो है पारादीप। यह है पारादीप। तो पारादीप पोर्ट या मेजर सी पोर्ट ये उड़ीसा में यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये आपने ऐसे ही याद रखना है। तो उड़ीसा के बाद जो उड़ीसा की नेबरिंग स्टेट है
वो है वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पोर्ट है, जो मेजर सी पोर्ट है, वो है हल्दिया। ठीक है, तो हल्दिया, ठीक, ये हल्दिया रिवर और हुगली रिवर के आसपास ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हल्दिया और हल्दिया पोर्ट जो है, ये भी एक मेजर सी पोर्ट है। तो हल्दिया क्या है, ये भी एक मेजर सी पोर्ट है। तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, ये सारे मैं उम्मीद करूँगा कि आप सारे ये आप सीख पाओगे। इजी है आपके लिए। आप अगर ये वीडियो देखोगे, पूरी अच्छी तरीके से देखोगे, तो 1 या 2 मिनट में आपके सारे पोर्ट जो है इजीली आप याद कर पाओगे। ठीक है, इसमें कोई टफ नहीं है कि कौन कौन सा, क्योंकि कुछ जो है उन्हीं स्टेट्स के नाम पे ही है, तो वो आपको इजीली याद हो जाएंगे। दूसरा दूसरा नाम जो है इनको मिला है, वो भी आपको याद रखना है। लेकिन और एक पोर्ट है यहाँ पे कोलकाता में है, वो है, उसका नाम ही है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट। ठीक, ये भी ये कोलकाता पोर्ट जो है, ये वेस्ट बंगाल में ही है, और इसका नया नाम जो दिया गया है, एसपी मुखर्जी पोर्ट। एसपी मुखर्जी पोर्ट, ये इसका नया नाम है कोलकाता पोर्ट का, ये आपने याद रखना है। तो नया नाम क्या है इसका, एसपी मुखर्जी पोर्ट। ये और एक पोर्ट है, यहाँ वेस्ट बंगाल में ही पाया जाता है, इसका नाम है कोलकाता पोर्ट, नया नाम है एसपी मुखर्जी पोर्ट, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट जो है हमने पढ़े हैं। ये पोर्ट्स है 13 पोर्ट्स, ये यहाँ पे इन 9 स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो 9 स्टेट्स जो है इंडिया में, जिनका कोस्टल बॉर्डर है, जो समंदर के साथ बॉर्डर शेयर करती है, इनकी कोस्ट लाइन है। तो ये स्टेट जो है, ये मेजर 13 पोर्ट्स जो है इनमें पाए जाते हैं। लेकिन आप कहोगे सर, आपने कहा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी एक पोर्ट है, पोर्ट ब्लेयर में, जो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है। हाँ, वो भी एक पोर्ट है, और वो 14th पोर्ट है। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये और एक पोर्ट है। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, ये सारे पोर्ट्स जो अभी मैंने डिस्कस किए। तो आपने कैसे याद रखना है कि आपको वहाँ पे अगर कहा गया कि हल्दिया पोर्ट कहाँ है, तो आपको माइंड में याद रखना है कि वेस्ट बंगाल किस साइड है, तो आपने पेपर पे ऐसे मार्क करना है। ठीक है, इसी तरीके से पारादीप पोर्ट कहाँ है, तो आप ऐसे स्टेट दिखाना है आपको। ठीक है, ठीक, ये ज़रूरी नहीं कि आप कोस्ट लाइन पे दिखाओगे, आप जो है स्टेट के अंदर दिखाना, स्टेट में, किस स्टेट में आपको कहा जाता है, किस स्टेट में है। इसी तरीके से विशाखापट्टनम क्या है, तो आप ऐसे या ऐसे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे है ये, तो आप ऐसे डॉट करोगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा डॉट करोगे, तो यहाँ पे जो और एक पोर्ट है, ठीक है, ये 13 आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा 13। तो वो है यहाँ पे, जिसका नाम है, और एक पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के अलावा, और एक पोर्ट है, वो नाम ही है मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट जो है, ये मुंबई में ही पाया जाता है। अब हम देखेंगे, हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स है। पहला है गुजरात में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम कांडला पोर्ट भी कहते हैं, तो हो गए एक। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारे पास 2 है, एक है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दूसरा है मुंबई पोर्ट, जो भी मैंने आपको दिखाया। गोवा में हमारे पास है मोरमंगो पोर्ट। ठीक है, या मोरमंगू पोर्ट, तो हमारे पास आ गए 3। कर्नाटक में है न्यू मैंगलुरु, या जिसको हम मैंगलुरु पोर्ट भी कहते हैं, तो हो गए 4। केरला में हमारे पास है कोची पोर्ट, हो गए 6। तमिलनाडु में हमारे पास एक है टूटिकोडी, जिसके हमने बहुत सारे नाम देखे हैं, हो गए 7। और चेन्नई पोर्ट भी यहाँ पे है 8। इनोरी पोर्ट जो है, ये भी यहाँ पे ही है, ये भी एक मेजर पोर्ट है, हो गए 9 पोर्ट्स। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे 10वां पोर्ट है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में हमारे पास है, वो है पारादीप, हो गए 11। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में एक है हल्दिया पोर्ट, हो गए 12। और है कोलकाता पोर्ट, हो गए 13 पोर्ट्स। ठीक है, समझाया।
तो ये 13 पोर्ट्स है जिनकी हमने बात की है। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये सारे पोर्ट्स जो है समझ आएंगे, आप इजीली जो है आंसर कर पाएंगे। थैंक यू।